Hello again. Now next is, पहले हमने पढ़ा यूलर्स फार्मूला, रैंकाइन फार्मूला। और रैंकाइन फार्मूला की एडवांटेज ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम्स, सो इट हैज़ वाइड एप्लीकेशन देन यूलर्स फार्मूला। ओके, अब निकालना तो वही हमने क्रिटिकल लोड। तो इसमें क्रिटिकल लोड कैसे निकालते हैं उस फार्मूले को याद रखना है आपने। ठीक है, फार्मूला है सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस स्मॉल ए इंटू इक्वलेंट लेंथ अपॉन के होल स्केयर। ठीक है, सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस स्मॉल ए इंटू एल ई अपॉन के का होल स्केयर। अब इसमें आप टर्म्स देखो क्या क्या है। पी तो आपको पता है क्रिपलिंग लोड, जो हमने निकालना होता है क्रिपलिंग लोड। सिग्मा सी मैंने को बताया था फर्स्ट लेक्चर में, क्रशिंग स्ट्रेस एट विच ए कॉलम क्रशेज, ठीक है, या ब्रेक्स। क्रशिंग स्ट्रेस या इसको अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम। ठीक है, और इसमें क्या नई चीज़ है, एक स्मॉल ए और एक के। ठीक है, ए क्या है, इसको बोलते हैं रैंकाइन्स कांस्टेंट। ये वैल्यू आपको दी होती है क्वेश्चन में, रैंकाइन्स कांस्टेंट ये आपको दी होती है। ठीक है, रैंकाइन्स कांस्टेंट के है, के सिंपली एक डेजिग्नेशन है आई अपॉन ए की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका स्क्वायर रूट, उसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पर के लगा दिया, कुछ नहीं किया, आई अपॉन ए। तो बाकी वही है, सिग्मा सी ए 1 प्लस ए एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर। दिस इज फार्मूला इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में 2 ही फार्मूले हैं और दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपने यूलर से भी निकालना है और रैंकाइन से भी निकालना है, हम वैसा न्यूमेरिकल भी करेंगे एक। ठीक है, तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन इज, पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे। ये हॉलो कॉलम के बारे में क्वेश्चन आता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ ए hollow cast iron column are 6 सेंटीमीटर, नहीं 6 नहीं है, 5 है, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर respectively. If the length of the column is 3 meter, if length of the column is 3 meter and both its ends are fixed, अच्छा दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, दोनों एंड फिक्स वाली, एल ई इज इक्वल टू एल बाई 2। ठीक है, और बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। आगे डिटरमाइन थोड़ा गंदा लिखना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है। क्रिपलिंग लोड यूजिंग, क्वेश्चन में भी दिया हुआ आपको रैंकाइन फार्मूला लगाना है, रैंकाइन्स फार्मूला। ठीक है, टेक सिग्मा सी भी दे दिया हुआ आपको इसमें 550 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड ए भी दे दिया हुआ, ए भी रैंकाइन्स कांस्टेंट 1/1600। ठीक है, इन क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है थोड़ा सा, मतलब टफ लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल ईजी है क्योंकि आपने फार्मूला लगाना, फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो सोल्यूशन देखें, पहली बात है ये हॉलो कॉलम है। ठीक है, इस टाइप से, सॉलिड नहीं है, हॉलो है, तो अंदर का डायमीटर D1, बाहर का डायमीटर D2। ठीक है, D1 D2, तो लेट D1 स्मॉल वाला कितना है 4 सेंटीमीटर, चेंज कर लो इसको,
0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बाहर वाला D2 5 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर स्क्वायर। लेंथ ठीक है 3 मीटर है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिटरमाइन द क्रिप्टोन सिग्मा सी भी चेंज कर लेते हैं। 550 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने बताया कैसे करना है। ए दिया 1/1600, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और कंडीशन क्या दी है, LE इज़ इक्वल टू कौन सा फिक्स्ड है ना, L/2, LE विल बी इक्वल टू L/2, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे कैसे, फार्मूला यूज़ करना आपने ये वाला, सिग्मा सी आपको दे दिया हुआ है, ए निकल जाएगा, ए ये वाला दिया हुआ है, LE भी निकाल लिया आपने, L/2, L कितना दिया है, हाँ तीन ना, ये आ गया 1.5 मीटर, L आ गया आपका 1.5 मीटर, LE आ गया 1.5 मीटर जो इसमें लगना है। के और के के लिए आपको आई और ए चाहिए। अब मतलब आई निकालना पड़ेगा, पहले ए निकालना पड़ेगा। एरिया किससे निकालेंगे, अगर सॉलिड होता π/4 D² होता, अब हॉलो है π/4 D2² माइनस D1², ठीक है, ये वाला एरिया होगा ना। दिस इज़ π/4 × D2 कितना है 0.05 स्क्वायर माइनस 0.04 स्क्वायर, ठीक है। आई भी एक डेरिवेशन बना, इक्वेशन बना लेते हैं, उसकी आई आएगी π/64 × D⁻4 होता है ना, तो D2⁻4 हो जाएगा माइनस D1⁻4। सिंगल के लिए D⁻4 होता है ना, यह आ जाएगा π/64 × D2 0.044 माइनस 0.044, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर, ये आ गया इंटू 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, इंटू π/4, ये आ गया आपका एरिया। इनका कितना आया है देख लेते हैं, 7.07 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर चेक कराना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई π/4, ठीक है। दूसरा वाला 0.05⁻4 माइनस 0.04⁻4 मल्टीप्लाई बाई π/64। इन फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, 1.81 × 10⁻⁻7 मीटर⁻4, ठीक है। यहाँ तक निकाल लिया, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं।